मालकिन तेरा पागल हो गया? राहुल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बकवास बंद कर। मन कर आपको भी मारूं, दिमाग खराब कर रहे हैं, मार दूंगा आपको, समझ में आ रहा है? अपने मालिक पे हाथ उठाएगा तू? अब इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, हाँ उठाऊंगा और थप्पड़ भी मारूंगा, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी दुनिया उजड़ गई है। चुप कर। तेरी पुलिस कंप्लेन करूंगा, अपनी मालकिन पे हाथ उठाना, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे ऐसे। इसने तो मेरी माँ की जान ले ली। उसका क्या? क्या? हाँ बहरा हो गया है, कान से सुनाई नहीं दे रहा आपको? इसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। नहीं, क्या बोल रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? तूने मुझे थप्पड़ मारा? सनी इसे छोड़ना मत। इसकी हिम्मत कैसे, 2 कौड़ी का गार्ड मुझे थप्पड़ मारेगा? हमारे यहाँ काम करता है, हमसे सैलरी लेता है और ये हमारे पर हाथ उठा रहा है। इसे नौकरी से निकालो, साथ ही साथ में इसकी पुलिस कंप्लेंट भी करो। ये बहुत ड्रामा करती है, इसकी बहुत इज्जत किया करता था, पर अब नहीं है मेरे नजरों में इसकी इज्जत, क्योंकि मैं इसके पास आया था, पैसों की मदद मांग रहा था, और इसने पता है क्या बोला? मैडम जी, वो हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, रमेश चाचा का भी फोन आया था, 10,000 रुपया और 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए, गाँव जाना है, हॉस्पिटल में एडमिट है अम्मा। पैसे तो नहीं है मेरे पास, सॉरी। मैडम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में तबीयत खराब है, ये पैसा है ना, दे दीजिए, नहीं तो हमारी अम्मा नहीं बची। पैसे है मेरे पास? तेरी नजर मेरे पैसों पे रहती है? सच सच बता मुझे कि कहीं तू मेरे घर में चोरी वोरी तो नहीं करना चाहता? हाँ, हाथ जोड़वा लीजिए, उल्टा सीधा मत सोचिए। अब अम्मा की तबीयत खराब है, पैसा लेने आए हैं, साहब अभी नहीं दिखे इसलिए, नहीं तो साहब से मांगते तो अभी हमको पैसा दे देते, हमें छुट्टी भी दे देते। तुझे एक बात बताऊं, अगर तू अपने साहब से पैसे मांगता तो तेरे साहब तुझे पैसे नहीं देते, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि जब तुझे तेरी सैलरी दी जाती है उससे पहले तुझे एक फूटी कौड़ी ना दी जाए, समझा? और क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए दे दूं और साथ में तुझे 15 दिन की छुट्टी दे दूं? क्या कहना चाहता है? जब तू यहाँ से चला जाएगा तो तेरी जगह यहाँ पे बाप आएगा तेरा नौकरी करने के लिए। क्या बोले जा रही है आप? देखिए, छोड़िए ऐसे। आप मुझे परिवार का हिस्सा मानती है ना, साहब भी मानते हैं, तो मेरे परिवार पर संकट आया है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकती। पैसे दे दीजिए, नहीं तो अम्मा को कुछ हो गया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तेरी अम्मा को कुछ भी हो, वो मर जाए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास बंद करिए, मरने की बात क्यों कर रही है आप? जो 2 कौड़ी के नौकर मेरे अंडर में काम करता है और मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, निकाल नौकरी से तुझे। हाँ, निकल अभी कभी यहाँ से, मैंने कहा निकल, और अपनी शक्ल मत दिखाई दोबारा। शुक्र कर कि मैं तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही। दोबारा अगर मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तूने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो यहाँ से। 2 कौड़ी का नौकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर वफादार बन के काम कर रहा था, पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जब जरूरत में पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे मिल जाएगा। मालिक तो आप तो कहते थे परिवार का हिस्सा हूं मैं, मेरे परिवार में मेरी माँ की जान चली गई, और इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं इसको बता रहा था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये बोली कि मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मर गई, खुश हो ना? मेरी दुनिया उजड़ गई। राहुल, मेरी बात सुन भाई, देख, सबसे पहली बात तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता यार, मुझे दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं है कि तू पैसे मांगने आया था, और नहीं क्या किया तुमने यार? ये पैसे किसी की जिंदगी से बढ़ के हैं क्या? मालिक बोले बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस समय मालकिन ने बोला था कि मालिक ही मना किए हैं पैसे देने से, सारी गलती आपकी है ना? आपने मना किया था ना? मैं अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूँ यार, कोई अंदाजा नहीं है मुझे इस चीज के बारे में। इसने जो किया अपनी मर्जी से किया, और जानता है क्यों किया होगा? क्योंकि ये पैसे बचाना चाहती है और कुछ भी नहीं। भाई देख तेरे साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं कान पकड़ रहा हूँ, और तूने जो किया वो ठीक है यार। मैं तेरा, तू पैसे ले ले यार, तू जितने पैसे बोलेगा मैं तेरे को उतने पैसे दे दूंगा यार, खत्म कर इस बात को, भूल जा। मेरी माँ मर गई और मैं
मैं भूल जाऊं कि मेरी माँ मर गई है, अब दुनिया उजड़ गई है और आप पैसे देने की बात कर रहे हैं। कौन से पैसे? पैसों से क्या मेरी माँ की जान वापस आ सकते हैं जो मर चुकी है? अगर ला सकते तो लाइए, ला पैसा देंगे। मेरे को गलत समझ रहा है यार, देख गलती मेरी बीवी की है और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। मैं तुझे कंपनसेट करना चाहता हूँ। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि तू 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 मेरी बात सुन। मैं आने वाले टाइम में तेरे जो भी बच्चे होंगे ना, उन सबकी पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगा। अगर एक ज़िंदगी हमने ख़राब करी तो एक ज़िंदगी बनाने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। चढ़ वाली सी, अरे अगर इतना ही तरस खा रहे हैं ना, तो जब पैसे मांगने आया था इनको सोचना चाहिए था, दे देने चाहिए थे। एक काम करूंगा मालिक, बहुत भरोसा कर लिया, बहुत परिवार का हिस्सा मानता था, आप लोगों को अपने परिवार की तरह मानता था ना, अब नहीं मानूंगा। सारे गरीब लोगों को अपनी औकात में रहनी चाहिए, आप जैसे अमीर लोगों के सामने। और मुझे समझ में आ गया, मैं 2 कौड़ी का वो अमीर लोग बोलते हैं ना, वही हूँ इंसान, जो वफादार तो हूँ, पर आप जैसे लोग तरस नहीं खाते। ये पैसे का लालच मत दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसे कमाता था अपनी अम्मा के लिए, अब वो नहीं है ना। पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी अम्मा चाहिए, जो आप वापस नहीं ला सकते। हाथ जोड़ के विनती है, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? देख यार, देख गलती हमसे हुई है, आई नो दैट, और वो गलती हम चाहकर भी नहीं सुधार सकते। और अब तुझे जैसा ठीक लग रहा है ना भाई, तू वैसा ही कर। मैं बस ये कहूँगा कि देख, तुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी मत कर, बट लेकिन देख जो भी हुआ वो तू बाहर डिस्क्लोज ना करे, मतलब लोगों को ना बताए, तो हमारे लिए बेहतर होगा यार। तू समझ रहा है ना बात को? देख सोसाइटी में बहुत इज्जत है हमारी, जिस सोसाइटी में तू आसपास जाएगा उसमें भी बहुत इज्जत रहेगी। उसके लिए मैं तुझे 5 लाख तक दे सकता हूँ भाई, बट लेकिन ये बात बाहर मत निकालिए। तो है आपकी सोच पर, अरे कितने गिरे हुए इंसान है आप लोग, अभी पैसों से जान का सौदा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यार आप अच्छी बात सोचेंगे, इनको डांटेंगे, पर नहीं, अब बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी कोई इरादा नहीं है साहब कि यहाँ से जाऊं और सबको बताऊं कि मेरी अम्मा का जान चला गया इनकी वजह से, इनकी वजह से नहीं। हमारी भी इज्जत है। आपने तो मालिक होने का फर्ज नहीं निभाया, और मैं नौकर होने का फर्ज निभा कर जाऊंगा। हाथ जोड़कर विनती है कि आप जैसे रईस ज्यादा इंसान के पास दूसरा नौकर आएगा, और मालकिन अगर वो बोले ना कि उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसे पैसे की जरूरत है, तो बता दीजिए, आप भी क्या बताएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसे पैसा दे दीजिएगा, उसे छुट्टी दे दीजिएगा, ताकि वो जाकर अपने परिवार वालों का इलाज करा सके, उनके साथ रह ले। तो मैंने तो सह लिया, पता नहीं वो सहे या ना सहे। बाकी मैं चलता हूँ, नहीं बताऊंगा, चिंता मत करिए। मैं तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बस आप लोग खुश रहिए। मेरा क्या, गरीब लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, रोग आकर ही जिंदगी काट लेंगे। सही है, बढ़िया है, खुश रहिए आप दोनों। तुमने अच्छा नहीं किया यार, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सनी मेरी बात तो, भगवान कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मेरी वजह से उसकी माँ की जान